हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 23 जुलाई 2021 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। साथ ही देखेंगे जितने भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और स्टैटिक जीके हैं। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच साइट हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट रिसेंटली। हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची से किस साइट को हटा दिया गया है। तो अभी हाल ही में लिवरपूल को हटा दिया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट से। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2004 में लिवरपूल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था और अभी रिसेंट में ही ये दर्जा छीन लिया गया है लिवरपूल से। लिवरपूल को ये दर्जा दिया गया था क्योंकि 18वीं और 19वीं सेंचुरी के दौरान ये काफ़ी बड़ा ट्रेडिंग सेंटर था। और ये जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है यूनेस्को का, इसमें किन चीज़ों को जगह मिलती है, इसे बनाया क्यों गया है। तो जो भी इंटरनेशनली इम्पोर्टेंस वाली जगह हैं, जहाँ पे मॉन्यूमेंट्स हैं, काफ़ी सारे बिल्डिंग्स हैं और अदर साइट्स हैं, तो इनको प्रिजर्व करने के लिए, इनको आगे बचा के रखने के लिए इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया जाता है। तो लिवरपूल से ये दर्जा रिसेंट में छीन लिया गया है। और यूनेस्को की बात करते हैं तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। इसका हेड क्वार्टर है पेरिस में और डायरेक्टर जनरल हैं ऑड्रे अजोले। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द 11th मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन मीटिंग। 11वीं मेकॉन्ग गंगा सहयोग बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है। तो अभी हाल ही में 11वीं मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन मीटिंग हुई थी और यहाँ पे भारत को रिप्रेजेंट किया भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने। याद रखिएगा, एस जयशंकर जी ने रिप्रेजेंट किया। और ये जो MCG है, इसका मतलब क्या है, ये इनिशिएटिव है क्या। तो 6 देशों को मिला के ये ग्रुप बनाया गया था, भारत, म्यांमार, कंबोडिया, लेओस, थाईलैंड और वियतनाम। ये जो इनिशिएटिव है इसे शुरू किया गया था सन 2000 में और इसका मेन एम ये था कि इन देशों के बीच में टूरिज़्म, कनेक्टिविटी और कल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना। तो इसी कारण से इसकी स्थापना की गई थी MGC यानी कि मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन की। और अभी इसी MGC की 11वीं बैठक हुई थी जिसमें भारत को रिप्रेजेंट किया है एस जयशंकर जी ने। अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट 2021 ऑर्गेनाइज रिसेंटली। हाल ही में विश्व विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित किया गया था। तो अभी हाल ही में हरियाणा के सोनीपत में आयोजित किया गया था वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट 2021। ठीक है, तो एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जो कि हरियाणा के सोनीपत में है। इसी यूनिवर्सिटी में ऑर्गेनाइज कराया गया था वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट 2021 और इसी को संबोधित किया भारत के वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू जी ने। और इनके साथ ही जो भारत के यूनियन एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, तो इन दोनों मंत्रियों ने संबोधित किया इस समिट को। और इसके लिए थीम रखी गई थी यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द फ्यूचर, बिल्डिंग इंस्टीट्यूशनल रेजिलियंस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कम्युनिटी इम्पैक्ट। तो थीम भी आपको याद रखनी है, थीम भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये समिट ऑर्गेनाइज क्यों कराई गई थी। तो मेन एम ये था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान कराया जाए जहाँ पे 150 से भी ज़्यादा थॉट लीडर्स एक साथ आएँ और वहाँ पे डिस्कस करें कि जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं इसको किस तरह से और भी ज़्यादा मजबूती प्रदान की जा सकती है, किस तरह से जो इनका विज़न है इनको अचीव किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, विच हाई कोर्ट हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन कोर्ट टू अलाउ पब्लिक व्यूइंग ऑफ प्रोसीडिंग्स। कौन सा उच्च न्यायालय कार्यवाही को सार्वजनिक रूप से देखने की अनुमति देने वाला पहला भारतीय न्यायालय बना है। तो अभी हाल ही में गुजरात हाई कोर्ट भारत का पहला कोर्ट बन गया है जिन्होंने कार्यवाही को सार्वजनिक रूप से देखने की अनुमति दे दी है। तो एक्चुअली में हुआ क्या, जो गुजरात का हाई कोर्ट है, यहाँ पे जो भी केस चलते हैं, जो भी प्रोसीडिंग होती है, इसकी लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी गई है यूट्यूब चैनल पे। और ऐसा किया क्यों गया है, ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जो भी यहाँ पे केसेस चलते हैं, जो भी प्रोसीडिंग्स चलती हैं, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, पारदर्शिता लाई जाए और लोगों को बताया जाए कि किस तरह से यहाँ पे न्याय मिलता है। तो गुजरात हाई कोर्ट की बात हो रही है, तो ये है गुजरात में। यहाँ की कैपिटल है गांधीनगर। चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपानी और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अगला क्वेश्चन है, विच विलेज हैज़ बीन बेस्टोर्ड विद द टाइटल केरलास फर्स्ट बुक विलेज। केरल के पहले बुक विलेज का खिताब किस गांव को दिया गया है। तो अभी हाल ही में केरला का एक गांव है जिसका नाम है पेरुमकुलम। तो याद रखिएगा, पेरुमकुलम गांव है केरला का जिसको केरला के पहले बुक विलेज का दर्जा दिया गया है। और इस गांव को ये दर्जा दिया क्यों गया है,
तो यहाँ पे 11 बुक शेल्फ आप यहाँ पे ये देख रहे हैं, एक यहाँ पे बुक शेल्फ है। तो इसी तरह से 11 बुक शेल्फ ये जो गांव है यहाँ पे अलग अलग कोने पे सेटअप किए गए हैं और इसको सेटअप किया गया है वहाँ पे पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए। तो जो लोग भी बुक पढ़ना चाहते हैं तो इस बुक शेल्फ के पास जाके बुक ले सकते हैं, उसके बाद वो अपनी बुक पढ़ें और जब उनका काम पूरा हो जाए तो वापस से इसी बुक शेल्फ में बुक को वापस रख दें। तो इस तरह के 11 बुक शेल्फ सेटअप किए गए हैं पूरे गाँव में और इसी कारण से ये जो गांव है इसको केरला के पहले बुक विलेज का दर्जा दिया गया है। केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। अगला क्वेश्चन है विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय केरला बैंक टू सपोर्ट PACS। PACS को समर्थन देने के लिए केरल बैंक द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? तो अभी हाल ही में जो केरला का कोऑपरेटिव बैंक है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जिसे केरला बैंक के नाम से जाना जाता है, इन्होंने केरला बैंक समग्र नाम से एक इनिशिएटिव, एक योजना लॉन्च की है जो कि PACS को समर्थन देने के लिए शुरू किया गया है। PACS क्या है ये इंपॉर्टेंट है। PACS का मतलब है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव्स। तो ये एक लोन स्कीम है जिसका नाम है केरला बैंक समग्रा और इसको शुरू किया गया है जो वहाँ पे प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट कोऑपरेटिव्स हैं उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलपमेंट करने के लिए। इसके अलावा वहाँ पे जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट की जाएंगी। कोविड के कारण आप सभी को पता है काफ़ी लोगों को जॉब का लॉस हुआ है, कई लोगों ने अपनी नौकरी भी गंवा दी। तो वहाँ पे जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के लिए भी इसे शुरू किया जा रहा है। इसके अलावा केरला से ही एक और रिलेटेड न्यूज़ मैंने आपको बताया था कि जो केरला के हेल्थ मिनिस्टर हैं वीना जॉर्ज, इन्होंने एक कैंपेन लॉन्च किया था कुछ दिन पहले, माथ्रू कवचम ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था जो वहाँ पे गर्भवती महिलाएं हैं उनको कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए। अगला क्वेश्चन है विच इंश्योरेंस कंपनी हैज़ लॉन्च्ड आरोग्य रक्षक इंश्योरेंस प्लान। किस बीमा कंपनी ने आरोग्य रक्षक बीमा योजना शुरू की है? तो अभी हाल ही में LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने शुरू किया है एक इंश्योरेंस प्लान। नाम इम्पोर्टेंट है आरोग्य रक्षक, तो आपको आरोग्य रक्षक याद रखना है और LIC ने लॉन्च किया है ये याद रखना है और ये एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है। तो जो LIC है इसकी स्थापना हुई थी 1956 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में और चेयरमैन है MR कुमार। और कुछ ही दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि जो चेयरमैन की पोस्ट है, ठीक है, चेयरमैन की जो पोस्ट है LIC की, इसको MD और CEO में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो अब MR कुमार जी के बाद से यहाँ पे चेयरमैन नहीं होंगे, इसकी जगह होंगे MD और CEO। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डिप्टी लीडर ऑफ हाउस इन राज्यसभा। राज्यसभा में सदन के उपनेता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में मुख्तार अब्बास नकवी जी को डिप्टी लीडर ऑफ हाउस इन राज्यसभा यानी कि राज्यसभा में सदन के उपनेता के रूप में नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा मुख्तार अब्बास नकवी। तो मुख्तार अब्बास नकवी जी भारत के यूनियन मिनिस्टर हैं माइनॉरिटी अफेयर्स के और ये रिप्लेस कर रहे हैं पीयूष गोयल जी को। और जो पीयूष गोयल जी हैं ये लीडर ऑफ द हाउस राज्यसभा में बन गए हैं कुछ ही दिनों पहले, ये भी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके कवर हो रहे हैं, दोनों आपको याद रखना है। और यहाँ पे जो दोनों लीडर्स हैं मुख्तार अब्बास नकवी और पीयूष गोयल जी, इनका काम क्या होगा राज्यसभा में इस पद पे? इनका काम होगा कि जो अपोजिशन है उनको हैंडल करना ताकि जो प्रोसीडिंग चलती हैं राज्यसभा में उसको शांतिपूर्ण तरीके से कंटिन्यू किया जा सके, ताकि जो बिल पास की प्रोसेस होती है उसको स्मूथ बनाया जा सके, उसमें कोई दिक्कत ना हो। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन नेम्ड AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21। वर्ष 2020-21 का AIFF फुटबॉलर किसे चुना गया है? तो अभी हाल ही में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन यानी कि AIFF अवार्ड्स वितरित किए गए हैं 2020-21 के लिए। तो देखिए यहाँ पे फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। 2 अवार्ड दिए गए हैं, एक मेल को और एक फीमेल को। तो जो मेल फुटबॉलर बने हैं 2020-21 के लिए ये हैं संदेश झिंगन और जो फीमेल फुटबॉलर ऑफ द ईयर बनी हैं 2020-21 के लिए ये हैं बाला देवी। तो दोनों नाम आपको याद रखना है। तो जो संदेश झिंगन हैं ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं और जो बाला देवी हैं ये मणिपुर से बिलोंग करती हैं। इसके अलावा 2 अवार्ड आपको याद रखने हैं। मेंस में एमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर बने हैं सुरेश सिंह वांगजम और वुमेंस में एमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर बनी हैं मनीषा कल्याण। तो ये 2 नाम आपको एडिशनल याद रखने हैं। टोटल यहाँ से आपको 4 नाम याद रखने हैं। और जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है इसके फिर से प्रेसिडेंट चुने गए हैं प्रफुल्ल पटेल जी। इसकी स्थापना हुई थी 1937 में और इसका हेडक्वार्टर है द्वारका दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है विच वर्ड हैज़ बीन एडेड टू द मोटो ऑफ ओलंपिक फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर। ओलंपिक के मोटो फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर में कौन सा शब्द जोड़ा गया है? तो देखिए जिस तरह से आप बैंक की टैगलाइन से याद रखते हैं उस तरह से जो बड़ी बड़ी संस्थाएं होती हैं उनका एक मोटो होता है। तो
कई बार एग्ज़ाम में मोटो पूछ लेता है ऑर्गेनाइजेशन का, और यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बन जाता है क्योंकि अभी रिसेंट में ओलंपिक हो रहे हैं, टोक्यो ओलंपिक्स। तो ओलंपिक का पहले मोटो था फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर, लेकिन अभी हाल ही में एक वर्ड इसमें और जोड़ दिया गया है, इसको वापस से अपडेट किया गया है। तो क्वेश्चन में आपसे यही पूछ रहा है कि कौन सा वर्ड जोड़ा गया है। तो याद रखिएगा, फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर तो पहले से था, इसमें आगे टुगेदर भी जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो नया मोटो हो गया है फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर, ये है ओलंपिक का नया मोटो। और ये जो अपडेशन है, ये जो प्रक्रिया है, ये किसके द्वारा की गई है, तो ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा किया गया है। इसके अलावा कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 2032 के जो ओलंपिक्स होंगे ये किस शहर में होंगे, ये होंगे ब्रिस्बेन में, तो ये भी आपको याद रखना है। बात करते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। इसका हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड के लॉजान में। प्रेसिडेंट है थॉमस बैक और इसकी स्थापना हुई थी 1894 में पेरिस में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन क्राउंड मिस इंडिया यूएसए 2021। मिस इंडिया यूएसए 2021 का ताज किसे दिया गया है। तो अभी हाल ही में भारत में जन्मी और यूएसए में पली बढ़ी वैदेही डोंगरे, ठीक है, नाम याद रखिएगा, वैदेही डोंगरे को मिस इंडिया यूएसए 2021 चुना गया है। ये हैं वैदेही डोंगरे और ये यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन से ग्रेजुएट हैं वैदेही डोंगरे, और हाल ही में इन्हें मिस इंडिया यूएसए 2021 चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड द स्ट्रेंजर इन द मिरर। द स्ट्रेंजर इन द मिरर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए, फिल्म जगत से रिलेशन रखने वाले राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी ने अपनी पहली ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है द स्ट्रेंजर इन द मिरर। आपको पुस्तक का नाम याद रखना है, द स्ट्रेंजर इन द मिरर। ऑथर का नाम याद रखना है राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी। और 2 पॉइंट आपको और याद रखने हैं। एक तो ये जो बुक है इसको रीता रामामूर्ति गुप्ता जी के द्वारा को राइट किया गया है, यानी साथ में इन्होंने भी लिखा है, रीता रामामूर्ति गुप्ता जी ने राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी के साथ में। दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि जो इस बुक के फॉरवर्ड्स हैं ये ए आर रहमान जी के द्वारा लिखे गए हैं, और जो आफ्टर वर्ड्स हैं ये आमिर खान के द्वारा लिखे गए हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो अब समय है आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द मेन सिंगल टाइटल एट विंबलडन 2021। विंबलडन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो ये रहे आपके ऑप्शन, मेक श्योर आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। उसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है या कोई सजेशन है आपका, तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पिछले वीडियो में आपसे पूछा गया था, वेयर विल द नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बी सेटअप इन इंडिया। भारत में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर है पटना। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको यूजफुल लगे होंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और रिवीजन के लिए अगर आपको PDF चाहिए तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे। कंपटीशन के हिसाब से जो मैगजीन और न्यूज़पेपर आते हैं उनका PDF मिल जाएगा। तो मेक श्योर वहाँ भी ज़रूर ज्वाइन करें। और क्विक अपडेट्स के लिए आप इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों की ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।